बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार दोस्तों, आज अगर आप देखें तो दुनिया के बहुत सारे छोटे छोटे जो देश हैं, कतर, ओमान, बहरीन, ईरान, पता नहीं कौन कौन से देश, ये छोटे छोटे देश हैं, ये हिंदुस्तान पे उंगली उठा रहे हैं। एक सच्चा राष्ट्रवादी होने के नाते, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते, एक देश का सच्चा नागरिक होने के नाते ये सारी बातें बहुत हर्ट करती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन ऐसे मौके पर वो लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कूट कूट के घोषित करते थे, जब इनकी फिल्में रिलीज़ होती हैं, है ना, तो पूरे देश में घूम घूम करके ये बताते हैं कि हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं, ये सारे लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। वो कंगना रनावत हैं जो ये कहती है कि असली आज़ादी 2014 के बाद मिली और मैं सच्ची राष्ट्रवादी हूँ, और ये आज कहाँ हैं? आज जब देश के ऊपर चारों चौतरफा उंगली उठाई जा रही है, तब ऐसे लोग छिप करके बैठ जाते हैं। ये अक्षय कुमार, जब इनको फिल्म का प्रमोशन करना होता है ना, तो देश के गृह मंत्री हो, ये मुख्यमंत्री हो, ये स्टेट वो स्टेट, टैक्स फ्री कर दो, और मैं तो सच्चा राष्ट्रवादी, और ये सिर्फ अपना धंधा करने के लिए अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करते हैं और इसके बाद गायब हो जाते हैं। आज जब देश को ज़रूरत है कि ऐसे तमाम शख्सियत ये उठ के खड़ी हों और अपनी बातों को पुख्तगी से रखें, तो शायद माहौल कुछ और होगा। लेकिन खैर, ये लोग तो मासूम लोग हैं, इनको क्या कहा जाए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने खास मौके पे जब चौतरफा ये हमले हो रहे हैं और वो खामोश बैठे हुए, चुप बैठे हुए हैं, अरे कम से कम आप हमेशा मौके बेमौके मन की बात हो, दिल की बात हो, ये बात हो, वो बात, आप अक्सर टीवी पे आके 8 बजे और 9 बजे और 12 बजे 7 बजे और ये लॉकडाउन सब आप कर सकते हैं। तो ऐसे मौके पर अगर आप आकर के देश को संबोधित करेंगे तो देश को एक ऊर्जा मिलेगी, देश एकत्र होगा और लोगों को लगेगा नहीं, अगर हमसे कुछ गलतियां चीज़ें हुई हैं तो उनको सुधार करके एक सही दिशा में चले। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं नालायक जो ये कह रहे हैं कि करवा ली बेइज्जती, हो गया है, अब चौतरफा ये हो रहा है। कुछ लोग जो सब हो रहा है ना उसमें भी खुश हो रहे हैं। तो उन नालायकों को भी बता रहा हूँ, ये देश का मामला है। जब देश के ऊपर बात आती है तो कुछ भी सुनना अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा देश के प्रति उठ करके खड़ा होना चाहिए। आज हम देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में इसलिए बात कहते हैं क्योंकि जब चुनाव होता है तो पश्चिम बंगाल में दीदी ओ दीदी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो वहाँ पे जाके लंबी लंबी बातें, इन्होंने ऐसा किया, कांग्रेस के बारे में, विपक्षियों के बारे में सब कुछ बोलते हैं। लेकिन आज जब देश के ऊपर इतनी सारी उंगलियाँ उठाई जा रही हैं तब आप खामोश बैठे हुए हैं। आपने सिर्फ 2 लोगों को पार्टी से इसको निकाल दिया, इसके ऊपर कार्रवाई कर दिया, ये हो गया। लेकिन ये हुआ क्यों? अगर आपने समय रहते इनके ऊपर लगाम लगाई होती तो आज देश को ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। ये देश हमारा है, आपका है, हम सबका है। तो इस तू मैं इनसे हम विश्वगुरु नहीं बन जाएंगे। विश्वगुरु बनने के लिए जो हमारा जो देश का एक देश की बड़ी सोच है जहाँ पर सहनशीलता से लेकर के आत्मबल से लेकर शांति से लेकर के और बहुत सारी बातें होती हैं। जब हम ये सारी चीज़ें समाहित करके आगे बढ़ते हैं, पूरे देश को एकत्रित करके आगे बढ़ते हैं, तब हम विश्वगुरु की बात करते हैं। अपने मन में विश्वगुरु और ये है, हमने डंका बजा दिया, हमने ये कर दिया, पूरे विश्व में ऐसा है वैसा है, अपने मन से कह लेने से और सुन लेने से कुछ नहीं होता है। ये देश हम सबका है और हमको प्रयास करना चाहिए कि तमाम छोटी छोटी चीज़ों से, ये धर्म मजहब फलाने डिमा की, इसका ऐसा उसका वैसा, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल करके हम लोग देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें तो बेहतर होगा। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।